Everybody, so today in this video we are going to read the chapter number 2 of class 8 from the NCERT साइंस की बुक से 2.3 माइक्रोऑर्गेनिजम्स एंड अस। तो हमने पढ़ा माइक्रोऑर्गेनिजम्स के बारे में, माइक्रोऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं उनके बारे में। अब हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोऑर्गेनिजम्स और हमारे बारे में। तो इन्होंने बोला कि जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल्स क्या करते हैं, प्ले करते हैं। बिकॉज ठीक है, ये हमारे लिए बहुत से जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं, उनके साथ हमें बीमारियां लगती हैं, लेकिन बहुत से बेनिफिशियल भी होते हैं और हम उन्हीं के बारे में अब डिटेल्स में स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के बारे में। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं उनको हम बहुत सारे वेरियस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, जैसे हमने कट बनाना है, ब्रेड बनाना है, केक बनाना है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैड बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजिस। मतलब बहुत टाइम से जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं उन्हें किनके लिए, अल्कोहल प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ किया जाता है। दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीन अप एनवायरनमेंट। फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्ट, vegetable peels, remains of animals, etc. are broken down into harmless and a यूजेबल सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया। तो ये हमें हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि ये हमारा जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, जैसे वेजिटेबल पील्स हो गए, ठीक है, रिमेन्स हो गए, ये सबको क्या कर लेते हैं, हार्मलेस और यूजेबल सब्सटेंस में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। जो हमारे बैक्टीरियाज़ हैं उनको मेडिसिन्स बनाने में भी यूज़ किया जाता है। तो जो हमारी एग्रीकल्चर है उसमें सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। तो ये कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होता है, ये होता है राइजोबियम। कौन सा है ये, राइजोबियम। अब हम पढ़ने वाले हैं मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। तो कर्ड और ब्रेड बनाने के लिए भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का यूज़ करते हैं। तो हमने 7th क्लास में पढ़ा था कि मिल्क टर्न इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के द्वारा मिल्क किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, कर्ड में। जैसे जब यहाँ पर हमें पहेली बता रही है कि जो उसकी मम्मा है वो क्या करती है, गर्म दूध में थोड़ी सी क्या डाल देती है, कर्ड डाल देती है। फिर नेक्स्ट डे वो सारा जो दूध होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, दही, मतलब कर्ड में। क्यों, वो क्या है, वो इस बात से हैरान है कि ऐसा क्यों होता है। तो कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, क्योंकि जो कर्ड होती है उसमें बहुत तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं। ऑफ दीज द बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। तो उसमें जो लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, प्रमोट करता है, मतलब उसके हेल्प से क्या होती है, कर्ड बनती है। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड। तो ये मिल्क में पहला क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, फिर उसे कन्वर्ट कर देता है कर्ड में। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ चीज़, पिकल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम्स। तो जो चीज़ बनाने के लिए, पिकल बनाने के लिए और बहुत सी फूड आइटम्स को बनाने के लिए बैक्टीरिया यूज़ किया जाता है। जैसे हम इडली भटूरास बनाते हैं, वो सब के लिए। Bacteria and yeast are also helpful for fermentation of राइस, इडली एंड डोसा बैटर। तो जो बैक्टीरिया होता है, वो जो यीस्ट होता है, ठीक है, वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, वो हमारी राइस, इडलीज एंड डोसा बैटर की फर्मेंटेशन के लिए क्या होता है, हेल्पफुल होता है। अब हम यहाँ पर एक्टिविटी 2.3 पढ़ने वाले हैं, जिसमें इन्होंने बोला कि आपने क्या करना है, ½ kg फ्लोर लेना है। फ्लोर मतलब आटा या फिर मैदा। आपने उसमें क्या करना है, थोड़ा सा शुगर ऐड कर देना है और उसे गर्म पानी के साथ मिक्स कर देना है। ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ यीस्ट पाउडर। तो आपने उसमें थोड़ा सा यीस्ट पाउडर मिला देना है। तो आप 2-3 घंटे के बाद ऑब्जर्व करोगे कि क्या वो जो होगा, मतलब जो हमारा ड्रफ्ट होगा, मतलब जिसे हम आटा बोलते हैं, वो फूल जाएगा, राइज हो जाएगा। ठीक है, जैसे इन्होंने यहाँ पर मिक्स किया है मैदा विद यीस्ट पाउडर, फिर रेज्ड मैदा दिखाया हमें इन्होंने फिग 2.6 में। तो इन्होंने बोला कि यीस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो जो यीस्ट होता है वो रैपिडली रिप्रोड्यूस हो जाता है और क्या करता है, रेस्पिरेशन के टाइम के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। बबल ऑफ द गैस फिल द ड्रफ एंड इंक्रीज इट वॉल्यूम। तो जो वो गैस के बबल्स होते हैं वो ड्रफ मतलब आटे में फिल हो जाते हैं और उसकी वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर देते हैं। दिस इज़ द बेस ऑफ यूज़ ऑफ यीस्ट इन बेकिंग इंडस्ट्रीज़ में। ये मतलब जो यीस्ट होता है वो बेकिंग इंडस्ट्री में एज अ बेस यूज़ किया जाता है, क्या क्या बनाने में, जैसे केक्स, पेस्ट्रीज एंड ब्रेड बनाने में।
कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब हम पहले तो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा, अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कमर्शियली यूज़ भी होता है। कैसे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड। मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो विनेगर, अल्कोहल या फिर वाइन बनाने के लिए लार्ज स्केल के ऊपर यूज़ किए जाते हैं। यीस्ट इज़ यूज फॉर कमर्शलाइजेशन प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। तो यीस्ट भी कमर्शलाइजेशन प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, अल्कोहल और वाइन बनाने के लिए। फॉर दिस पर्पज़ यीस्ट इज़ ग्रोथ ऑन नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन ग्रेन्स। तो इसके लिए जो यीस्ट होता है वो नेचुरल शुगर्स के ऊपर ग्रो हो जाता है जो कि ग्रेन्स में होते हैं, जैसे बार्ली, व्हीट, राइस, क्रश्ड फ्रूट जूस एक्सेट्रा। ठीक है, तो अब हम एक एक्टिविटी करेंगे 2.4 में। तो इन्होंने बोला है कि आपने 50 ml बीकर लेना है जिसमें आपने 3/4 वाटर क्या कर देना है, फिल कर देना है। उसमें आपने 2-3 टीस्पून ऑफ द शुगर उसमें डिज़ोल्व करना है, मतलब मिला देने हैं। ऐड हाफ अ स्पून ऑफ यीस्ट पाउडर टू द शुगर सोल्यूशन। तो जो वाटर में अगर शुगर हमने डिज़ोल्व कर दिया तो वो कौन सा सोल्यूशन बन गया, शुगर सोल्यूशन। उसमें आपने क्या करना है, यीस्ट पाउडर का 1 स्पून डाल देना है, आधा स्पून। कीप इट कवर इन ए वार्म प्लेस फॉर 4 and 5 hours। नाउ स्मेल द सोल्यूशन, कैन यू गेट अ स्मेल। तो आपने उसे 4-5 घंटों के लिए एक कवर करके एक गर्म जगह पे रख देना है। तो जब आप स्मेल करोगे, ठीक है, तो क्या आपको स्मेल आएगी? तो यस, हमें कोई ना कोई स्मेल तो आएगी। तो इन्होंने बोला दिस इज़ द स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय यीस्ट। ये किसकी स्मेल है? अल्कोहल की स्मेल है। ठीक है, क्योंकि जो यीस्ट के द्वारा शुगर को किस में कन्वर्ट कर दिया गया, अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये आपसे पूछ सकते हैं कि फर्मेंटेशन किसे बोलते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज़ नोन एज फर्मेंटेशन। की जब शुगर अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है या फिर शुगर के अल्कोहल में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। लुइस पास्चर जो हमारे एक साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने फर्मेंटेशन को डिस्कवर किया है 1857 में। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये आप आ सकता है आपको, ये आपको लर्न करना चाहिए। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं मेडिकल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके मेडिकल यूज़ भी हैं। Whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotics, medicine, capsule और injection। ठीक है, तो जब आप बीमार हो जाते हो, आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर आपको क्या देता है, एंटीबायोटिक्स टैबलेट देता है, कैप्सूल या फिर इंजेक्शन देता है। द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो जो इस मेडिसिन का सोर्स क्या होता है, वो सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिसीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। तो जो ये मेडिसिन हैं, ये या तो उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिसीज़ कॉज करते हैं, मतलब बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या तो किल मतलब मार देती है, या फिर उनकी ग्रोथ को क्या कर देती है, वहीं पे स्टॉप कर देती है। ऐसी मेडिसिन को हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। ठीक है, दीज डे नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी। तो जो बहुत सी आज के समय में बहुत सी एंटीबायोटिक्स मेडिसिन हैं जो किससे बनी है, वो बैक्टीरिया एंड फंगिस से बनाई गई हैं। ठीक है, तो इन्होंने हमें बताया कि इन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वॉज वर्किंग ऑन अ कल्चर ऑफ डिसीजेस कॉजिंग बैक्टीरिया। तो वो डिसीजिंग कॉजिंग बैक्टीरिया के कल्चर के ऊपर काम कर रहे थे। कौन? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कब? 1929 में। सडनली ही फाउंड द स्पोर ऑफ द लिटिल ग्रीन मोल्ड इन वन ऑफ दिस कल्चरल प्लेट। उनकी कल्चरल जो प्लेट थी उसमें उन्होंने क्या देखा, 3 छोटे छोटे ग्रीन मोल्ड के स्पोर्स देखे। ही ऑब्जर्व दैट द प्रेजेंस ऑफ मोल्ड प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो अगर वो यहाँ पे मोल्ड होंगे तो ये क्या करेंगे, बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रिवेंट करेंगे। इनफैक्ट इट इज़ ऑल्सो किल मैनी ऑफ द बैक्टीरियाज। और ये क्या करेंगे, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल भी करेंगे। फ्रॉम दिस मोल्ड मतलब इस मोल्ड से बहुत सी क्या बनाई, पेनिसिल्स क्या की गई हैं, प्रिपेयर की गई हैं। तो इन्होंने बताया था कि जो हमारे पास बहुत सी दवाइयाँ वो किससे बनती हैं, हमारे फंगीज और बैक्टीरिया से बनती हैं। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड आर यूज टू क्योर अ वेराइटी ऑफ डिसीजेस। तो जो एंटीबायोटिक्स हैं वो किन से बनती हैं, स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से बनती हैं, और ये क्या करती हैं, हमें बहुत सी डिसीजेस से Antibiotics are even mixed with the feed of livestock and poultry to check microbial infection in animals. They are also used to control many plant diseases. तो जो antibiotics होते हैं वो
एनिमल्स में माइक्रोबल इन्फेक्शन को चेक करने के लिए। कौन कौन से एनिमल्स मतलब जो पोल्ट्री होते हैं उनमें माइक्रोबल इन्फेक्शन चेक करने के लिए उन्हें फीड भी किए जाते हैं, ठीक है। दीज आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिसीजेज, तो ये बहुत से प्लांट डिसीजेज को कंट्रोल करने में भी यूज़ होते हैं। तो इट इज़ important to remember that antibiotics should be taken only on the advice of qualified doctor। तो qualified doctor होता है जो उनकी ही advice के साथ हमें क्या करनी चाहिए, antibiotics लेनी चाहिए। also you must complete the course predicted by the doctor। तो डॉक्टर ने जो हमें एक कोर्स बताया होता है ना, जैसे हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर एक कोर्स के थ्रू हमें ये क्या देता है, मेडिसिन देता है, तो हमें उसे कंप्लीट करना चाहिए। अगर हम जैसे डॉक्टर कहता है कि आपको और दवाई की ज़रूरत है लेकिन आप और दवाई है जो मुजफ्फर और मेडिसिन से नहीं लेते हो, ठीक है, तो ये आपको ये नहीं करना चाहिए। इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक्स विद नो नीड और इन रॉन्ग डोज, तो अगर आप एंटीबायोटिक्स को बिना वजह लेते हो या फिर रॉन्ग डोज में लेते हो तो इट मे मेक द ड्रग लेस इफेक्टिव व्हेन यू माइट नीड इन द फ्यूचर। जब आप इनको फ्यूचर में यूज़ करोगे तो ये ड्रग लेस इफेक्टिव होंगी आपके लिए। ऑल्सो माई एंटीबायोटिक्स टेक अननेसेसरी में किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी। अगर आप एंटीबायोटिक्स को अननेसेसरी लोगे तो ये आपके बॉडी में जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं, मतलब जिनकी हमें जो बैक्टीरियाज़ की हमें ज़रूरत है, ये उन बैक्टीरियाज़ को भी किल कर देगी। एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट अफेक्टेड अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दे आर कॉज्ड बाय वायरस। तो जो हमारी एंटीबायोटिक्स होती हैं ये हमारे कोल्ड और जो हमारा फ्लू होता है, ठीक है, उसके उनके ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं करती हैं, क्योंकि वो किसके द्वारा कॉज किए जाते हैं, वायरसेस के द्वारा। एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरिया एंड फंगस के द्वारा क्या हो जाती है, के ऊपर ही इफ़ेक्ट करती है, जो डिसीज़ेस बैक्टीरिया एंड फंगस ने क्या किए होते हैं की वजह से हुए होते हैं, ठीक है। तो हमने इस वीडियो में किसके बारे में पढ़ा, हमने इस वीडियो में पढ़ा कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, एंड मेडिकल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो अगली वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वैक्सीन के बारे में और इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी के बारे में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।